हेलो गाइस, देश दुनिया में आपका स्वागत है। आज है 30 सितंबर और शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का सेशन। आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है, कुवैत के शासक का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो दोस्तों, उनका नाम था अमीर शेख सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने विभिन्न राज्यों की रिक्त सीटों पर कब उपचुनाव कराने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है 2 नवंबर। लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी नई सूची में किसे एक बार फिर से सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी समिति के मुखिया बनाया गया है? उनका नाम है शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य चुना गया है? हरसिमरत कौर बादल को। इन्होंने अभी इस्तीफा दिया था। IIFL वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड और हुरून इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक कौन लगातार 9वें वर्ष देश के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए हैं? उनका नाम है मुकेश अंबानी। कोविड-19 से बढ़ते राजकोषीय घाटे की भरपाई के लिए सरकार किस कंपनी में 25% हिस्सेदारी बेच सकती है? इसका करेक्ट आंसर है LIC। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली किस कंपनी ने देश में अपना पहला कारोबार समेट लिया है? उस कंपनी का नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या 62,25,764 है और 97,497 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 सितंबर को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे। डिस्कवरी साउथ एशिया की MD मेगा टाटा को किसका निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है मेगा टाटा को। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। गंगा अवलोकन क्या है जो हाल ही में सुर्खियों में था? तो ये एक संग्रहालय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 मेगा विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। हरिद्वार में गंगा नदी पर गंगा अवलोकन नामक अपनी तरह के पहले संग्रहालय का भी उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के लिए रोइंग डाउन द गंगा नामक एक पुस्तक और एक नया लोगो भी जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर है डेनमार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क के अपने समकक्ष मेटे फ्रेडरिक्सेन के साथ पहले आभासी शिखर सम्मेलन में भाग लिया। संयुक्त बयान के अनुसार नई ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप राजनीति, ऊर्जा, पर्यावरण और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए मौजूदा संयुक्त आयोग पर आधारित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज किस बैंक के साथ छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए साझेदारी की है? इसका करेक्ट आंसर है यस बैंक। BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने घोषणा की कि उनके छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए निजी क्षेत्र के बैंक यस बैंक के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। BSE के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देने, बैंकिंग और वित्तीय समाधानों के लिए जागरूकता और ज्ञान साझाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से मंच पर सूचीबद्ध छोटे और मध्यम उद्यमों को सशक्त बनाना है। यस बैंक सूचीबद्ध SME के लिए अनुकूलित सेवाएं और उत्पाद भी प्रदान करेगा। अगला सवाल है, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा 1999 में पहली बार विश्व हार्ट डे की स्थापना की गई। हृदय रोगों और उनकी रोकथाम के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 सितंबर को विश्व हार्ट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन दुनिया भर के लोगों से यूज हार्ट टू बीट CBD के लिए कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, KTQ जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये वायरस किस देश से उभरा है? इसका करेक्ट आंसर है चीन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने हालिया सतर्क संदेश के अनुसार चीन में KTQ नामक एक नया वायरस सामने आया है। ये वायरस चीन और वियतनाम में क्यूलेक्स मच्छरों और सूअरों से आता है। ICMR के अनुसार भारत में भी क्यूलेक्स मच्छरों की इस प्रजाति के प्रजनन के लिए उपयुक्त जलवायु मौजूद है। यह इंडियन जर्नल ऑफ मेडिकल रिसर्च में प्रकाशित हुआ है। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। गृह मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की 3 अतिरिक्त शाखाओं को इम्फाल, चेन्नई और जिस शहर में स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? इसका करेक्ट आंसर है रांची। विश्व रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया जाता है। नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, उस राज्य का नाम है उत्तराखंड।
आगे चलते हैं अगले सवालों पे। अगला सवाल है, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2020 तक 1.15% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत करेगी? 2.5% का राइट आंसर। ओके। हाल ही में भारत ने जिस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं उस देश का नाम है डेनमार्क। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में जितने करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? 2290 करोड़ रुपए। दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने अगले जितने साल के लिए पीडी वगेला को अपना चेयरमैन चुना है? 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए एक अब रेडियो का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है उस राज्य का नाम है उड़ीसा। एडीबी एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता के बुनियादी ढांचे और सेवाओं के वित्त पोषण के लिए जितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? 300 मिलियन डॉलर है इसका राइट आंसर। हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के हाल ही में जितने साल पूरे कर लिए हैं इसका करेक्ट आंसर है 20 साल। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।